हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रणिका और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज तो हम जाएंगे दिवाली की शॉपिंग करने। हमने तो अभी तक दिवाली की शॉपिंग की ही नहीं थी। तो आज हम आ गए हैं मार्केट और हम करेंगे मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या खरीदा और आपने क्या क्या लिया दिवाली पे। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज तो हम कार में बैठ के चले आए थे मार्केट और जाएंगे हम सबसे पहले सुमित बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी चलते हैं मॉल के अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। हमें जो जो पसंद आएगा वो सब ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं लिफ्ट के अंदर। तो अभी हम आ गए हैं सुमित बाज़ार में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है और हम यहाँ से क्या क्या लेके जा सकते हैं। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ तो इतने सारे कपड़े हैं दोस्तों, मुझे तो देख के कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या लूँ और क्या छोड़ूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा अच्छा क्या क्या है। मुझे तो अपने लिए ड्रेस भी लेनी है और शूज़ भी लेना है। यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, लेकिन हमने सबसे पहले देखिए हमारे रूम के लिए यहाँ पे कर्टन्स। मैंने मम्मा को ये वाला कर्टन दिखाया, मैंने बोला ये तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने ये ब्लू कलर वाला भी दिखाया मम्मा को और मैंने बोला ये तो रूम में हमारे रूम के कलर के साथ मैच भी करेगा, हम ये वाला ले लेते हैं। तो मम्मा ने बोला ओके और हमने ये कर्टन ले लिए रूम के लिए। और फिर हम आ गए मेरे लिए ड्रेस देखने। मुझे दिवाली पर रेडी भी तो होना है बहुत अच्छे से। तो चलिए देखते हैं कि मेरे लिए यहाँ पे कुछ है कि भी नहीं, और अगर कुछ अच्छा लगेगा तो ही हम लेंगे। तो मैंने तो पूरा मॉल में ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि क्या अच्छा लगेगा मेरे ऊपर, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे मम्मा ने बताया कि चलो यहाँ पे है किड्स वेयर का सेक्शन। इतने देर से तो तुम एडल्ट सेक्शन में घूम रही थी, इसलिए तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं और मम्मा चले गए किड्स सेक्शन में और वहाँ पे हमने देखा कि कुछ है भी कि नहीं। यहाँ तो इतना घूमने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लिए कुछ है कि भी नहीं। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा चलिए हम कहीं और चलते हैं, दूसरी शॉप में जाके देखते हैं, हो सकता है कुछ वहाँ मिल जाए। यहाँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर हम वहाँ से निकल के जाएंगे दूसरे मार्केट में और देखते हैं वहाँ क्या क्या ऑप्शंस है। तो हम जल्दी से सुमित बाज़ार से निकल गए और अब हम जाएंगे श्री राम क्लॉथ मार्केट में, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है हमारे लिए। चलिए दोस्तों आप भी चलिए हमारे साथ। और फिर हम आ गए श्री राम क्लॉथ मार्केट में मेरे लिए शूज़ लेने। देखते हैं मुझे कौन से अच्छे लगते हैं। ये वाले सैंडल्स आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों? मुझे तो अच्छे लगे और मैंने तो मम्मा को दिखाया, मम्मा ये देखिए ये सैंडल आपको कैसे लग रहे हैं। फिर मम्मा ने बोला ये तो अच्छे लग रहे हैं और भी देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसे ले लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है मम्मा। मैंने देखा कि मम्मा ने अपना फ़ोन यहीं रख दिया था, तो मैंने तो उसे ले लिया और अपने पर्स में रख दिया, क्योंकि इधर उधर रखने से हो सकता है कि हम भूल जाएं और फिर हमारा फ़ोन यहीं छूट जाए। तो मम्मा ने देखा कि मैं तो रख नहीं पा रही थी, फिर मम्मा ने मुझसे ले लिया फ़ोन और पर्स दोनों और उन्होंने अच्छे से अपना मोबाइल रख दिया। और इतने में भैया लेके आ गए मेरे लिए वाइट सैंडल्स। ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, आप देखिए आपको कैसे लग रहे हैं। और मैंने बोला भैया आप मुझे ये पहना दीजिए ताकि मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ चल के कंफर्टेबल है कि नहीं। और सैंडल्स पहन के मैं मिरर में देखने आई थी कि इतने में आ गई ये दीदी और इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो डर गई थी अचानक से कहाँ से आ गई, और फिर ये आके तो मुझे किस कर रही थी, मैं तो परेशान हो गई एकदम। फिर मैंने अपने गाल पोंछ लिए और मैंने देखा मिरर में कि दोनों सैंडल्स अच्छी लग रही है। फिर मैंने मम्मा को दिखाया, मम्मा आप देखिए और सिलेक्ट कीजिए मैं कौन सी लूँ। मम्मा ने बोला तू एक काम कर, वॉक करके देख और जो भी कंफर्टेबल हो वो ले लेना। तो मैंने पहले वाइट सैंडल में वॉक करके देखा, मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी और मैंने सोचा मैं यही ले लेती हूँ, ये तो बहुत कंफर्टेबल है।
फिर मैंने भैया को बोला कि भैया आप मुझे डेली वेयर के लिए कोई घर में पहनने के लिए सैंडल्स दे दीजिए, ताकि मेरे लिए सैंडल्स भी आ जाए अभी। तो भैया ने ये क्यूट क्यूट से सैंडल्स दिखाई मुझे, लेकिन मुझे ये सैंडल्स इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं थी, इनका तो सोल बहुत ही हार्ड था। तो मेरे लिए सिर्फ वाइट सैंडल्स लेके हम आ गए दूसरे मार्केट में, और मैं तो बहुत ही थक गई, मुझे नींद आने लग गई। तो मैं सो गई मम्मा के कंधे पे, और मुझे तो पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। और यहाँ आ गई है मम्मा मेरे लिए चूड़ियाँ लेने, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे हाथों में छोटी छोटी सी बैंगल्स अच्छी लगेंगी ना दोस्तों। आप देखिएगा जब मैं दिवाली पर रेडी होंगी ना कि मैंने पूरा आउटफिट क्या की पहना है और मैंने कौन कौन सी एसेसरीज ली है, तो आपको मैं पूरी रेडी होकर दिखाऊंगी दिवाली वाले दिन। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं मेरे लिए बैंगल्स की शॉपिंग। और मम्मा ने तो मुझे नींद में ही ट्राई करवा के देख लिया कि मेरे लिए ये साइज़ परफेक्ट है कि नहीं। और मम्मा को जब साइज़ समझ में आ गया तो मम्मा ने मेरे लिए ले ली ये वाली सिल्वर कलर की बैंगल्स, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। गणित अमित छवि नवनील नीरद दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश। मैंने देखा कि मेरी तो परदादी आ गई थी और इन्होंने तो पूरी तैयारी कर भी ली पूजा की। तो मैंने दादू को बुलाया और कहा चलिए दादू हम सब मिलके पूजा करते हैं। तो सबसे पहले दादी माँ ने तो दादी को तिलक लगा दिया, और फिर दादी माँ लगाएगी दादू को तिलक। फिर तो दादी माँ ने मुझे भी तिलक लगा दिया, और ये हो गया मेरा भी तिलक कंप्लीट। और अब हम करेंगे धनतेरस की पूजा। और यहाँ पे हमने ज्योति जलाई है, जो कि दादू अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। और दादू ने तो अब दीपक प्रज्वलित कर दिया, और इसके बाद अब हम बारी बारी से सब आशीर्वाद लेंगे और धनतेरस की पूजा हमारी हो जाएगी कंप्लीट। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पूजा कंप्लीट की। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रोली से चिरच दिया, और फिर इसमें अक्षत भी चढ़ाएंगे। यहाँ पे तो दादू पहले ही चढ़ा दिए अक्षत, अब मैं भी चढ़ाऊंगी। पहले वो कर ले कंप्लीट, उसके बाद मैं भी अच्छे से करूँगी पूजा। और फिर दादी ने तो दे दिया बड़ी दादी को गिफ्ट, जो कि वो लेके आई थी उनके लिए बहुत ही सुंदर सी साड़ी, और ले लिया उनका आशीर्वाद। और अब मैं और दादू भी लेंगे दादी माँ का आशीर्वाद। मैंने तो गलत डायरेक्शन में ले लिया था, और अब मैं फिर से दादी माँ का आशीर्वाद ले लूँगी। और दादी माँ ने तो मुझे पैसे भी दिए, कहा जाके पटाखे ले लेना, दिवाली में पटाखे भी तो फोड़ने हैं ना। तो मैंने ले लिए उनसे पैसे, और अब आ गए थे पापा मम्मी पूजा करने, तो मैं भी आ गई उनके साथ। पूजा तो जितना करो उतना अच्छा है ना दोस्तों। और अब तो पापा ने भी पहले रोली चिरच दी, अब मम्मा भी सेम प्रोसेस कर रही है। उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे, और फिर लेंगे हम दादी माँ का आशीर्वाद। पापा ने तो मुझे उठा के साइड में खड़ा कर दिया, मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ। उसके बाद मैंने फिर से दादी माँ का आशीर्वाद दिया, और पापा ने मेरे भी पैर छुए,
तो मैंने भी उन्हें धोख दे दिया और फिर मैंने और पापा ने हक कर लिया। और अब आ गई थी चाचू की पारी। तो चाचू भी आ गए थे पूजा करने। तो मैंने देखा कि मैं इनके साथ भी बैठ जाती हूँ और कर लेती हूँ एक बार और पूजा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों बार बार सेम चीज़ें करने में। मैंने तो बहुत सारा अक्षत डाल दिया थाल में और दादी मुझे बोल रही थी कि बस बस अब और नहीं, लेकिन मैंने तो सोचा कि और डाल देते अच्छा रहेगा। फिर दादी ने चाचू को भी धोख दे दिया और अब हम जाएंगे खाना खाने, क्योंकि हो गया है अब खाने का टाइम। तो दोस्तों अब आप कल का व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा जो कि छोटी दिवाली का आएगा, और फिर परसों आएगा दिवाली का व्लॉग। तो आप मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, जल्द मिलते हैं। और मैंने यहाँ पे चाचू को भी धोख दे दिया था। सी यू दोस्तों, बाय बाय।